प्राचीन काल में शत्रुजीत नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी गोमती के तट पर थी। राजा का एक बड़ा बुद्धिमान, पराक्रमी और सुंदर पुत्र भी था, जिसका नाम अर्थुध्वज था। एक दिन नए मिश्न से गालव मुनि राजा शत्रुजीत के दरबार में पधारे। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर दिव्य अश्व भी था। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम आपके राज्य में रहकर तपस्या, यज्ञ तथा भगवान का भजन करते हैं, किंतु एक दैत्य कुछ काल से हमारे इस पवित्र कार्य में बड़ी बाधा डाल रहा है। यद्यपि हम उसे अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर सकते हैं, तथापि ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना यह राजा का कार्य है। पर फिर भी एक दिन उसके उपद्रव से पीड़ित होकर हमने उसे रोकने का विचार बना लिया था। उसी समय यह दिव्य अश्व आकाश से नीचे उतरा और आकाशवाणी हुई, मुने यह अश्व बिना किसी रुकावट के समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। आकाश, पाताल, पर्वत, समुद्र सब जगह आसान से जा सकता है। इसलिए इसका नाम कुवल यमाला होकर उस दैत्य का वध करेंगे जो सदा आपको कष्ट दिया करता है। इस अश्वरत्न को पाकर इसी के नाम से ही राजकुमार की प्रसिद्धि होगी और वे कोवल या शव कहलाएंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर हम आपके पास आए हैं। हे राजन, आप राजकुमार रथुध्वज को राक्षस नाश और धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ आने की आज्ञा दीजिए। गाला मुनि के यूं कहने पर राजा शत्रुजीत ने बड़ी प्रसन्नता के साथ एक सैन्य टुकड़ी देकर राजकुमार रथुध्वज को मुनियों की रक्षा के लिए भेज दिया। महर्षि के आश्रम पहुंचकर वे सब ओर से उसकी रक्षा करने लगे। एक दिन वह मधोमत्त दानव शुक्र का रूप धारण करके वहां आया। राजकुमार रथुध्वज उसको देखते ही शीघ्र घोड़े पर सवार हो उसके पीछे दौड़ पड़े और अर्धचंद्राकार बाण से उस पर प्रहार किया। बाण से आहत होकर वह शूक का दैत्य प्राण बचाने के लिए भागा और वृक्षों तथा पर्वत से घिरी हुई घनी झाड़ी में घुस गया, पर राजकुमार के अश्व ने उसका पीछा न छोड़ा। दैत्य भागता हुआ सहस्र योजन दूर निकल गया और एक स्थान पर बिल के आकार में दिखाई देने वाली अंधेरी गुफा में कूद पड़ा। अश्वामी राजकुमार भी उसके पीछे उसी गड्ढे में कूद पड़े। राजकुमार रथुध्वज जब अंदर गया तो उसे वहां शुक्राचार्य प्रकाश से परिपूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। दरअसल दैत्य शुक्र का जिसमें गया था वह कोई गुफा नहीं, बल्कि पाताल लोक का द्वार था। राजकुमार ने देखा, सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। रथुध्वज ने भी उत्सुकतावश उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। जिज्ञासावश वे नगर में घूमने लगे। घूमते घूमते अचानक उन्हें एक स्त्री नजर आई, जो बड़ी जल्दबाजी में कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उससे कुछ पूछना चाहा, किंतु वह आगे बढ़कर चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। रथुध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और जिज्ञासावश उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। भीतर जाकर देखा तो सोने के बने हुए एक विशाल पलंग पर एक अति सुंदर कन्या बैठी है, जो अपने सौंदर्य से रति को भी लज्जा रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों का मन परस्पर आकर्षित हो गया। राजकुमार को देखते देखते अचानक कन्या मूर्छित हो गई। तब पहली स्त्री, जिसका पीछा करते हुए राजा किस महल में घुसे थे, आई और पंखा लेकर उसे हवा करने लगी। जब वह कुछ होश में आई तो राजकुमार ने उसकी